रामू नाम का एक किसान था जो कि बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। रामू रोज सुबह सुबह 5 बजे उठकर अपने खेत में पहुंच जाता था। रामू रोज की तरह आज भी खेत में खुदाई करने के लिए पहुंच गया था। वह खुदाई कर ही रहा होता है कि अचानक से उसका फावड़ा किसी धातु से टकराता है और उसके आवाज़ को सुनकर रामू तुरंत रुक जाता है। रामू अब अपना काम छोड़कर, अरे ये क्या चीज़ है, इसमें से किसी धातु की आवाज़ आ रही है। अब रामू काम रोककर वहाँ खुदाई करने लगता है और खुदाई के बाद रामू को घड़ा मिल जाता है। अरे वाह, लगता है आज ऊपर वाला कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया है जो आज मुझे इतना बड़ा घड़ा मिल गया। ये पूरी तरह बंद है, ज़रूर इसमें बहुत ही सारे सोने के सिक्के और हीरे चांदी होंगे। मैं इसको घर ले जाकर ही खोलूँगा। अब इतना बोलने के बाद रामू घड़ा लेकर घर चला जाता है और घर पहुंचते ही, देखो भाग्यवान, हमारे खेत से घड़ा मिला है। मुझे लगता है इसमें बहुत ही कीमती रत्न होंगे। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इससे पहले हमें खोल कर चेक कर लेना चाहिए इसमें आखिर है क्या। उसके बाद ही हमें खुश होना चाहिए। हाँ, ये सही कहा, पहले चेक ही कर लेना चाहिए। अब रामू घड़ा खोलने लगता है और कुछ ही समय के बाद घड़े को खोल देता है। लेकिन जैसे ही घड़ा खुलता है उसमें से चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है और तुरंत बोल पड़ती है, अरे वाह, आखिर मैं आजाद हो ही गई। अरे भाग्यवान, ये क्या है, इसमें तो चुड़ैल निकल गई। मैंने तो सोचा था इसमें से सोने चांदी निकलेंगे। अब क्या करें। तुम सब ये क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो। मैं तुम सबको मार डालूंगी क्योंकि मैं 200 साल से बंद थी और यही सोच रही थी जो भी मुझे आजाद करेगा मैं सबसे पहले उसी को मारूंगी। अरे चुड़ैल जी, अगर आपको कोई आज़ाद करेगा तो आपके लिए वो तो अच्छा ही होगा ना। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, मगर तुम सब भी तो अपने फायदे के लिए ही मुझे खोले थे ना कि मुझे आजाद करने के लिए। हाँ, मगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो, हम सब ने आपको आजाद किया है। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। चलो मैं तुमको एक ऑफर देती हूँ जिससे तुम्हें मरने में आसानी होगी। ये बताओ, मैं तुम सबको एक ही बार में मार दूं या फिर तुम सबको मटके में बंद करके उसी में दफन कर दूं ताकि मेरे दर्द का भी पता तुम सबको चल जाए। अभी आपने बोला कि मैं 200 सालों से इस घड़े में बंद थी, लेकिन तो आप इतनी लंबी हैं कि आप इस घड़े में आ ही नहीं सकती। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या, जो मैं उस जिन के जैसा घड़ी में जाकर दिखाऊंगी और तुम मुझे कैद कर दोगे। अरे नहीं नहीं नहीं, हमने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। मैं तो बस यूँ पूछ रही थी कि आप इतनी शक्तिशाली हैं, आपके पास तो जादुई शक्ति भी है, आप तो वैसे भी इस घड़े से आजाद हो सकती थी। ओहो, तो बात ऐसा है। अब चुड़ैल का गुस्सा थोड़ी शांत हो जाता है। तो इसके लिए बात कुछ ऐसा है कि यह घड़ा आमंत्रित है और यह मंत्रों से बांधा गया है। इसमें जाने के बाद किसी की भी काली शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। इसी वजह से इसमें जाने के बाद कोई इस घड़े को तोड़ नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली हो। अब सुधा चुड़ैल से कई सवाल पूछते पूछते उसे अपने बातों में ही फंसा लेती है और ऐसे कुछ समय बात करने के बाद सुधा फिर से चुड़ैल से पूछ पड़ती है, चुड़ैल जी, अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ लूं? हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछना है तुमको। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप इस घड़े में कैसे आ गई, क्योंकि ये तो मानने वाली बात है ही नहीं। मैं तो अभी अभी तुम सबके सामने से ही इस घड़े से निकली हूँ, फिर भी तुम्हें इसमें यकीन करने जैसा क्या बाकी है जिसमें यकीन नहीं हो रहा है। हो सकता है कि तुमने हमें मारने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन ये बात तो पक्की है, अगर तुम घड़े में चली भी जाती हो तो हम तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
चुड़ैल जी, अगर हो सके तो आप इसे हमारी आखिरी इच्छा समझकर एक बार जरूर से पूरी कर दीजिए, ताकि हमें भी यकीन आ जाए कि आप इसमें जा सकती हैं। अब चुड़ैल मन ही मन सोचती है, हाँ ये बात तो सही बोल रही है, ये सब मेरा क्या कर लेंगे। रुको, मैं तुम सबको दिखाती हूँ मैं इस घड़ी में कैसे चली गई। मगर इस बात का ध्यान देना, अगर तुम सब में से कोई चालाकी करने की कोशिश किया तो मैं उसको यहीं पे मार डालूंगी। वह इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब चुड़ैल घड़े में चली जाती है और वह जैसे ही उस घड़े से बाहर निकलने वाली होती है, रामू उस घड़े को बंद कर देता है। ये लो भाग्यवान, हो गई कैद। अरे वाह, आपने बहुत ही सही किया। मगर आप तुरंत इस घड़े को ले जाइए और गांव वाले बाबा को दे दीजिए और उनसे बोल दीजिएगा कि इस चुड़ैल को जलाकर वो तुरंत नष्ट कर दें। अब रामू ऐसा ही करता है। रामू बाबा के पास पहुंचने के बाद बाबा को सब कुछ बता देता है जो उसके साथ वहां पर हुआ था, और बाबा से बोलता है, बाबा आप इस चुड़ैल को नष्ट कर दीजिए, जिससे कि इस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाए। नहीं तो अगर ये आज़ाद हो गई तो ये सबको मार डालेगी। अब यह फिर से किसी की बात को नहीं सुनेगी। हाँ ठीक है वत्स, इसके बाद ये चुड़ैल किसी और को परेशान नहीं कर पाएगी। अब इतना बोलने के बाद बाबा उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं। इसके तुरंत बाद वह घड़ा सोने के घड़े में बदल जाता है और बाबा उस घड़े को रामू को देते हुए बोलते हैं, ये लो, ये घड़ा अब से तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारे मेहनत का फल है। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है बाबा, आप ही इसे रख लीजिए, क्योंकि उसको आपने ही मारा है। ये सब चीजें मेरे कुछ काम की नहीं है, मैं तो वैसे भी एक सन्यासी हूँ, मैं इन सब चीजों का क्या करूँगा, तुम ही इसे ले जाओ। रामू अब बाबा को धन्यवाद बोलता है और वह घड़ा लेकर अपने घर चला जाता है। अब इसके बाद रामू उस घड़े को बेचकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है।